नाहिद लारी खान, आप गदगद हैं बहुत, और अखिलेश यादव का बयान तो बड़ा चौंकाने वाला है। जिस हॉर्स ट्रेडिंग की बात वो करते रहे, मुखालिफत करते रहे, अखिलेश यादव कह रहे 100 ले आओ सरकार बना लो। तो ये गदगद अब जो है समाजवादी पार्टी, अभी थोड़ा सा थम के रहना होगा क्या भाई? 3 साल है, डिसिप्लिन्ड पार्टी है बीजेपी, 24/7 इलेक्शन मैनेजमेंट। गरिमा जी, देखिए, मैं समझती हूँ कि आप बहुत ही ब्रिलियंट पत्रकार हैं और आप तो खुद ही सब कुछ समझती हैं। आपको कुछ समझाने का मतलब कि जैसे ऐसा होगा कि सूरज को रोशनी दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी जब आप मुझसे पूछ रही है कि इस बात पे मैं बात रखूं अपनी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो माननीय अखिलेश यादव जी, ये पीडीए समाज के महान योद्धा है। माननीय अखिलेश यादव जब उन्होंने कहा कि 100 लाओ और सरकार बनाओ, तो स्पष्ट उनका कहने का मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी चूंकि जनमानस की बात करती है, तो हम चाहते हैं कि एक मजबूत सरकार चले। जिस प्रकार से बीजेपी की पहले से तो आदत रही है कि दूसरे दलों में तोड़फोड़ करने की राजनीति करते रहे, सरकार चुनी हुई सरकारों को गिराने की राजनीति करते रहे, चाहे उत्तराखंड ले लीजिए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कहां तक गिनाती रहूं, कर्नाटक, कहां तक गिनाऊं। अब वही तोड़फोड़ की राजनीति, तोड़फोड़ का सिर फटौल उन्होंने अपनी पार्टी में भी करना शुरू कर दिया, जिसके चलते शासन प्रशासन पूर्णतः ठप हो चुका है। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए ना कि सरकार की नाकामी तो है, ये इतना कुर्सी बचाने के और कुर्सी की लड़ाई में बीजेपी के नेता सब सत्ता में बैठे लोग लगे हुए हैं कि इनको जनमानस से कोई मतलब नहीं। तभी तो आप देखिए कि इनकी नाकामी के चलते आज गोंडा में किस प्रकार से रेल एक्सीडेंट हो गया। ये रेल की अव्यवस्था है, रेलवे अव्यवस्था, जिसके चलते एक्सीडेंट हो गया, 4 लोगों की मृत्यु हो गई। अभी हाथरस में भी सरकार की नाकामी के चलते बेगुना 123 लोगों की मृत्यु हो गई थी। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में भी सरकार की नाकामी के चलते बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। अभी कल का मैं आपको बताऊं कि बाढ़ से उत्तर प्रदेश में 10 लोगों की जान चली गई। ये केवल मैं आपको जुलाई का बता रही हूँ। नहीं, लेकिन नाहिद इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है ना, बड़ा फास्ट इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है, सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। जो शिकायतें हैं, कम से कम पार्टी के भीतर आवाज उठ रही है, बैठकें हो रही है, they'll get rectified themselves। नहीं, इससे जनमानस को नुकसान हो रहा है ना। आप देखिए कि किस प्रकार से शिक्षकों के लिए फरमान जारी कर दिया, किस प्रकार से मकान तोड़ने का फरमान जारी कर दिया, रोल बैक कर लिया ना है, रोल बैक किया ना, करेक्टिव मेजर्स उठा लिए। नहीं, वो स्थगित किया, वो इसलिए स्थगित किया क्योंकि बीजेपी को अंदाजा हो गया कि 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसमें 10 के 10 सीटों पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। अभी तक तो समाजवादी पार्टी ने जो इंटरनल सर्वे किया था, हम समझ रहे थे कि हम 9 सीटों पे हमारी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की जीत होगी और 1 सीट यानी गाजियाबाद में हम कहीं टक्कर समझ रहे थे। लेकिन अभी आप ही के शो में मैंने देखा कि क्या माहौल है। जो आपके शो से पहले जो शो चलता, वहां गाजियाबाद के ऊपर उपचुनाव के ऊपर हो रहा था, वो सबकी बाइट ले रहे थे, तो वहां स्पष्ट हो गया कि वहां जनमानस बता रहा था कि यहाँ पीडीए की लहर है और यहाँ भी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीतेगी। तो स्पष्ट है कि 10 की 10 सीटों पे बीजेपी हारेगी। अब आप ये समझिए, जो आप बात कर रही हैं, आप ये समझिए कि चाहे सीएम हो, चाहे उप सीएम हो, चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, ये पूरे लोकसभा चुनाव में कहते रहे कि मोदी जी के नाम पर वोट मांगते रहे। स्वयं मोदी जी कहते रहे, आप मेरा चेहरा देखिए, मेरे नाम पर वोट दीजिए। मोदी की गारंटी के नाम पर ये लोग उत्तर प्रदेश में वोट मांगते रहे। वहीं आप देखिए कि पीडीए समाज के योद्धा माननीय अखिलेश यादव जी, उनकी लहर चली, उनका कमाल था और इंडिया गठबंधन का चमत्कार था कि समाजवादी पार्टी जो है सबसे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, बीजेपी हाफ हो गई, और जो एनडीए के जो बहुत बोलतू नेता हैं, जिनके दल हैं, वो तो पूर्णतः साफ हो गए। लेकिन तो नाहिद भाई, अगर आज उत्तर प्रदेश में यूपी बीजेपी में आवाज उठ रही है मुखालिफत की, आपके यहाँ भी ये सारा सब चौराहे पर, सड़क चौराहे पर, ये परिवार की लड़ाई, पार्टी की लड़ाई सबने देखी ना, तो बड़ा स्वाभाविक है कि पार्टी के भीतर से सुर उठे और इंट्रोस्पेक्शन हो। सुकेश, हम